दोस्तों, मोदी जी के मंत्री लल्लन सिंह के ऊपर एफआईआर हो गया है और एफआईआर होने की वजह मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, क्योंकि मोदी जी के मंत्री लल्लन सिंह जो भी बयानबाजियां कर रहे थे, बड़े तेजी से उल्टे सीधे बयान दे रहे थे और एक वीडियो वायरल हो गई। और ये वीडियो कोई और नहीं, यही वीडियो है, जरा देखिए, यही वीडियो है जिसमें लल्लन सिंह जनता को संबोधित करते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि विपक्षी कैंडिडेटों को चुनाव के दिन ही घर से बाहर मत निकलने दो। भाजपा नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होना। और ये वीडियो दोस्तों वायरल हो गई और कार्रवाई के तौर पर उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है। जरा इस खबर को देखिए, एनडीटीवी खबर लिखा गया है, केस अगेंस्ट जेडीयूज लल्लन सिंह ओवर डोंट लेट सम लीडर स्टेप आउट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, द एफआईआर रजिस्टर्ड ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स इन्वोक्ड सेक्शन फ्रॉम द भारतीय न्याय संहिता एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। यानी ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बिहेव पर लल्लन सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। यानी जो मोदी जी के मंत्री हैं लल्लन सिंह, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। दोस्तों, ये आज की खबर है। और दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल करके आई है, क्योंकि आरके सिंह ने एक ऐसा बयान दिया था जिस बयान के चलते पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार इतना बौखला गई कि उस वीडियो को ही डिलीट करवा दिया और माने जाना प्रतिष्ठित चैनल से उस वीडियो को डिलीट करा दिया गया। दोस्तों, क्या माजरा है मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये खबर आई है दोस्तों, ये 17 घंटे पहले खबर है, दैनिक भास्कर ने छापा है। और दैनिक भास्कर क्या कह रहा है, मोकामा में लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी पर एफआईआर, रोड शो में 48 गाड़ियों का काफिला, जेल गए अनंत सिंह के लिए कर रहे थे प्रचार। जी हां दोस्तों, कल के दिन ये खबर निकल करके आई कि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह के ऊपर जो मोदी जी के मंत्री हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि दल बल के साथ 48 गाड़ियों के काफिले के साथ वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, और वो भी उस आरोपी के लिए कर रहे थे जिसको लेकर के पूरी किरकिरी होती दिखाई दे रही है एनडीए के अंदर। जवाब देते नहीं बन रहा है दोस्तों। और कल के दिन ये खबर आई कि एफआईआर हो गया। और दोस्तों, आज भी एक खबर निकल करके आई है कि लल्लन सिंह के इस बयान के बाद, इस वीडियो के बाद, जिसमें साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव के दिन ही विपक्षी कैंडिडेटों को उनके घरों से बाहर ही मत निकलने दो, एक एफआईआर और हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं कि किस तरीके से इस बात की जानकारी पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया है, और पवन खेड़ा साहब ने क्या कुछ कहा है, जरा देखिए। देखा एक कोई लल्लन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं, सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना, अभी एफआईआर हुई। आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि एफआईआर हुई, और आप पर भी दबाव कम नहीं है, माफ कीजिएगा। बहुत बड़ा घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, 70,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं भी नहीं रेंगती, जवाब देना पसंद ही नहीं करते। सवाल आपने पूछे, हमने पूछे, लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। खैर, राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हुए हमें अपना प्रचार करना चाहिए, हम सब वही कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश का राजा नजरअंदाज करता है राजनीतिक शुचिता को, वो आप सबने देखा। तो दोस्तों, देख लिया आपने। अब आते इस मसले पर कि एबीपी न्यूज के पत्रकार आरके सिंह के पास जाते हैं, जो बाकायदा मोदी के मंत्री रहा करते थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा करते थे, आज के समय में भी वरिष्ठ नेताओं में से एक है बीजेपी के। और उन्होंने दोस्तों बयान दिया कि किस तरीके से 62,62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, इस तरीके का उन्होंने ऊर्जा विभाग में घोटाला हो रहा है, इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। और जैसे ही उन्होंने बयान दिया दोस्तों, प्रतिष्ठित चैनल से उस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाता। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, बाकायदा स्क्रीनशॉट कई जगह वीडियो है, हमने भी इस खबर को चलाया, दिखाया, लेकिन वीडियो नहीं चला, हमने स्क्रीनशॉट लगाया था। स्क्रीनशॉट आप जाकर के देख सकते हैं। जरा देखिए कि इस खबर को लेकर के पवन खेड़ा साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज सुबह एक प्रतिष्ठित चैनल ने, यहां है वो शायद, एक वीडियो डाला। आरके सिंह जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री रहे हैं,
उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पावर स्कैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्हीं की पार्टी के आला नेता हैं, इससे पहले आला अफसर रहे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं, जो कह रहे हैं सोच समझ के बोल रहे होंगे। पता नहीं आप पर क्या दबाव आया, वो वीडियो गायब। हमारे वरिष्ठ नेता है अशोक गहलोत जी, तो इन्होंने हमें कुछ सिखाया है, वो वीडियो हमने रख लिया था, तो गायब कर भी दें तो निश्चिंत रहिए वो वीडियो है। दोस्तों, अशोक गहलोत आप देखेंगे कि राहुल गांधी के जादूगर के तौर पर पूरा मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं गहलोत साहब, और बाकायदा वो बता रहे हैं चुनाव आयोग के रवैये को लेकर के, कार्रवाई को लेकर के। जरा आप सुनिए कितना गंभीर बात कह रहे हैं और चुनाव आयोग दरअसल करता क्या है, जरा सुनिए। चुनाव डिक्लेयर होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उसके बाद में कोई आप जो है स्कीम को आगे नहीं बढ़ा सकते, रोकना पड़ता है, चल रही है तब भी। आप आश्चर्य करोगे, आप तो बिहार के लोग हो जो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान रखते हैं। क्या ये संभव है कि जो कैश बटरा 10,000 रुपये महिलाओं को अभी किस्तें जा रही है और 6 तारीख को आपका वोटिंग है, उस दिन भी किस्त जारी होगी महिलाओं को? पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, समझ के परे है कि इतना साहस दे किया इलेक्शन कमीशन का, तभी नहीं रोक रहा है, तभी नहीं रोक रहा। एक जमाना था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब कुछ रोड्स बन गई थी, नाम लिख दिया था बोर्ड के ऊपर, वाजपेयी गवर्नमेंट बनाई है, चुनाव के अंदर तमाम सुप्रीम कोर्ट का आदेश से उन बोर्डों को हटाना पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने, चुनाव के बीचों बीच 10-10 हजार महिलाओं के खाते में डाले जा रहे हैं। चुनाव के बीचों बीच कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, कभी शराब निकल रहे हैं तो कभी कुछ निकल रहा है। चुनाव के बीचों बीच दल बल के साथ 50-50, 48-48 गाड़ियों के साथ काफिले निकाले जाते हैं, पूरा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है दोस्तों, और चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन लल्लन सिंह वाले मामले में दोस्तों, लल्लन सिंह वाले मामले में जो विवादित बयान दिया था, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेताओं को एक तरीके से धमकी भरे अंदाज में कह लीजिए कि भाषण दे रहे थे, जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। दोस्तों, क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये पहली जब शुरुआत है? क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो वीडियोस कई सारी निकल कर आ रही है, कभी शराब मिल रहा है तो कभी कुछ मिल रहा है, तो कभी साड़ी मिल रही है, कभी कुछ मिल रहा है, इस तरीके से जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग सच में कड़ा एक्शन लेते हुए ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर करेगा? और एफआईआर करेगा, क्या चुनाव प्रचार में भी रोक लगाएगा? क्या इस तरीके से भी कार्रवाई की जाएगी? अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। एफआईआर हो गया लल्लन सिंह के ऊपर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? चुनाव आयोग ने एफआईआर के आदेश दिए हैं, ऑर्डर पर ही एफआईआर किया गया, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामले को लेकर के भी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या लल्लन सिंह फिर से लल्लन सिंह के लिए जो है चुनाव प्रचार करेंगे? कई सारे सवाल उठ खड़े। और दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल होगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।